नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। हम आप सभी की कभी न कभी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान देखने की इच्छा जरूर हुई होगी। कई लोग इस राष्ट्रीय उद्यान को देख लिए होंगे और कईयों का प्लान होगा और कईयों की इच्छाओं में होगा। ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे खूबसूरत प्राकृतिक विविधता, जैव विविधता और वन्य प्राणियों की विविधता के लिए जाना जाता है। यह राष्ट्रीय उद्यान मंडला, बालाघाट और डिंडोरी के क्षेत्र में फैला हुआ है। पहले यह एक अभयारण्य था। 1933 में इसकी स्थापना की गई थी, जिसे कान्हा वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा वन्य जीव अभयारण्य कहा जाता था। 1 जून 1955 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली वहां का एक गांव है मंडला का ही। और अगर कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को देखना हो तो किसली से कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है, यानी वहीं से आपको सफारी मिलती है, जहां से आप कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा कर सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं उस उद्यान का। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान अपनी सौंदर्य के लिए, अपनी जैव विविधता के लिए, अपनी प्राकृतिक विविधता के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन एक बहुत ही सुंदर एक पहल कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में की गई, जिसे कान्हा जंगल मित्र पुस्तकालय कहा जाता है। पुस्तकालय लाइब्रेरी जैसे कि आम लाइब्रेरियां होती हैं, लेकिन इसे जंगल में स्थापित किया गया और जंगल के बफर जोन में स्थापित किया गया। अब ये बफर जोन क्या होता है, तो जो भी राष्ट्रीय उद्यान हमारे होते हैं, अभयारण्य होते हैं, उनके मुख्यतः 2 पार्ट होते हैं। एक होता है कोर जोन, एक होता है बफर जोन। कोर जोन का मतलब होता है जो राष्ट्रीय उद्यान या किसी सेंचुरीज का जो मेन पार्ट होता है, मुख्य बिंदु होता है, मुख्य एरिया होता है, उसे कोर सेक्टर कहते हैं। यहाँ पर मतलब कोर सेक्टर में किसी प्रकार की मानवीय गतिविधियां नहीं हो सकती, अर्थात मानव को वहां जाने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है। वहां आप चराई, खेती, खेलकूद, इको टूरिज्म आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर उस कोर सेक्टर के बाहर, यानी जो कोर सेक्टर को जो एरिया घेरे रहता है, जैसे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को कहें तो इसका 940 वर्ग किलोमीटर कोर एरिया है। लेकिन इस कोर एरिया को जो क्षेत्र घेरे हुए है उसे बफर जोन आप ऐसा कहते हैं कि 2 समुदायों का, 2 समुच्चयों का, 2 व्यवस्थाओं का जहां मेल जोल होता है, उसे बफर जोन कहते हैं। जैसे 2 अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के बीच में कोई गांव हो, कोई क्षेत्र हो, तो उसको बफर क्षेत्र कहते हैं। तो आप इसको इस रूप में भी समझ सकते हैं कि जो कोर इलाका है, कोर इलाके के बाहर जो क्षेत्र है, जो कोर इलाका बाहर जो बफर क्षेत्र है, उनको मिलाने वाला इलाका जो होता है उसे बफर क्षेत्र कहते हैं। ये बफर क्षेत्र की खासियत होती है कि हाँ मानवीय गतिविधियां हो सकती हैं, अर्थात मानव यहाँ जा सकता है, चराई कर सकता है, खेती कर सकता है, पर्यटन कर सकता है और यहाँ रह भी सकता है और यहाँ वनोपज भी प्राप्त कर सकता है। इसी बफर जोन में वन विभाग ने, डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, वन संचालक मंडल ने एक बड़ी शानदार पहल की कि जंगल में एक पुस्तकालय बना दी। वन्य क्षेत्रों में आमतौर पर आदिवासी और गरीब तबके के लोग रहते हैं। उनको प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए, उनकी तैयारी करने के लिए, पाठ्य पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए प्राय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जबकि सरकारों के द्वारा इनकी कोचिंग क्लासेस के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी गई, फिर भी कठिनाइयां आती हैं। तो एक बड़ी सुंदर पहल संचालक मंडल वन विभाग के द्वारा किया गया और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बफर जोन में एक कान्हा जंगल मित्र पुस्तकालय की स्थापना 5 मई 1925 को कर दी गई। वास्तव में ये जो पुस्तकालय है, ये किसली के समनापुर में स्थापना एक पुस्तकालय की गई और इसके 5 क्षेत्र और 5 यूनिट और स्थापित कर दी गई है, जहां पर आदिवासियों के और गरीबों के बच्चे निःशुल्क जाकर के पाठ्य पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं और वहां जाकर के वो अपने विचारों का आदान प्रदान और
परीक्षाओं को किस ढंग से रणनीतिक तरीके से तैयारी है, उसका मार्गदर्शन भी उपलब्ध है। ई बुक्स के रूप में भी सुविधाएं उपलब्ध है। यदि हम आप इसे जुड़ना चाहें तो इसके लिए एनजीओ बने हुए हैं। एनजीओ जैसे प्रकृति मित्र हो गया, वन मित्र हो गया, ये एनजीओ है। इस एनजीओ के माध्यम से हम वहां के बच्चों को मार्गदर्शन भी दे सकते हैं, पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करा सकते हैं और अपनी सहभागिता भी दे सकते हैं। तो इतना सुंदर कान्हा का किसली राष्ट्रीय उद्यान का जंगल में के अंदर एक सुंदर लाइब्रेरी, शानदार किताबें, पाठ्य पुस्तकें, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कंटेंट्स, यह सब आपको कान्हा जंगल मित्र पुस्तकालय में मिल जाएगा। क्या ऐसी व्यवस्था अन्य राष्ट्रीय उद्यानों में है या हो सकती है? जी हाँ, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की तरह अन्य राष्ट्रीय उद्यान में भी इसी तरह से बच्चों को प्राकृतिक वन्य व्यवस्थाओं से, प्राकृतिक प्राणियों से और नेचर के साथ जीने, नेचर के अनुशासन में रहने और नेचर के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए ऐसी पहल और जगह भी की गई है। जैसे उड़ीसा में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है। भितरकनिका बड़ा महत्वपूर्ण है, जहाँ की टर्टाइल भी पाए जाते हैं। तो वहां का भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में बोट लाइब्रेरी यानी नाव में लाइब्रेरी स्थापित की गई। उस नौका लाइब्रेरी में वहां के लोग, स्थानीय समुदाय के लोग जाकर के अध्यापन कर सकते हैं, पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं और प्रकृति का आनंद भी ले सकते हैं। और यह भितरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये ओडिवे जो टर्टाइल होते हैं, कछुए होते हैं, उनके लिए भी जाना जाता है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। ये भी, इस पॉइंट को भी आप याद रख सकते हैं। तो ये वहाँ एक बोट लाइब्रेरी की स्थापना की गई। पढ़ाई के प्रति जागरूकता हो, पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा हो, इसलिए इस तरह की विविधताओं को अपनाया जाता है। कान्हा किसली में तो बड़ी सुंदर मिसाल कायम कर दी, जिसकी प्रशंसा की जा रही है। और आदिवासी क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में गरीब बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ढेर सारी पाठ्य पुस्तकें मिल जाती हैं। तो ऐसी व्यवस्थाओं से हम आप भी जुड़ सकते हैं। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में ये जंगल मित्र पुस्तक, और जो भितरकनिका में है बोट लाइब्रेरी, और एक इसी तरह का महाराष्ट्र में भी राष्ट्रीय उद्यान है। क्या आप बता सकते हैं? जी हाँ, बता सकते हैं। वो नागजीरा, महाराष्ट्र में ये नागजीरा राष्ट्रीय उद्यान है। वहां इसी तरह की सामुदायिक लाइब्रेरी की स्थापना की गई है। तो ये पुस्तकालय जो कि हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं, और इस ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रकृति का सानिध्य मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। तो आज की इस वीडियो में आप ने जान लिया कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य कब बना, राष्ट्रीय उद्यान कब बना, और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इस पॉइंट को आप याद रखें। और 1973 में कान्हा को प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल किया गया है। टाइगर रिजर्व भी, यहाँ बाघ भी पाए जाते हैं। और यहाँ का बारहसिंघा प्रजाति की जो बारहसिंघा हिरण है, वह भी बहुत ही फेमस है। तो ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। और साथ ही एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि आपको याद हो एक किताब द जंगल बुक, जिसे रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा था। रुडयार्ड किपलिंग ने इस किताब को लिखा, और रुडयार्ड किपलिंग को इस किताब को लिखने की जो प्रेरणा है, द जंगल बुक की प्रेरणा इसी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से मिली। तो ये इसके लिए बड़े ये महत्वपूर्ण तथ्य है। तो आप इसको याद रख सकते हैं इस रूप में। आप इसके ऑब्जेक्टिव बना लें कि अभयारण्य कब बना, 1933 में। राष्ट्रीय उद्यान कब बना, 1 जून 1955 को। प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया, 1973 में। इसका कोर एरिया कितना है, 940 वर्ग किलोमीटर। इसका बफर जोन एरिया कितना है, 1135 वर्ग किलोमीटर। और लगभग जो टोटल इसका इलाका है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का, वो लगभग 1950 वर्ग किलोमीटर, 1950 वर्ग किलोमीटर, मोटा लगभग याद है, क्षेत्र इलाका है इसका। और किसली जो है यहीं का एक गांव है कान्हा, इसलिए इसको कान्हा
किसली कान्हा, पहले कान्हा ही अभ्यारण्य था, जब इसमें किसली गांव को जोड़ दिया गया, वास्तव में एक विलेज है। और जब हम कान्हा किसली घूमने जाते हैं तो किसली ही प्रवेश द्वार है, किसली से ही हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं, किसली से ही हमको सफारीज मिलती हैं। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, और बड़ी ही महत्वपूर्ण हमने आपको बताई कि जो जंगल बुक हमारी किताब थी, बाद में इसमें मोगली लैंड वाली जो जंगल बुक का सीरीज भी था जो टीवी में आता था इसका, तो वो भी इसी प्रेरणा पर आधारित थी। लेकिन जो बेसिकली जंगल बुक की प्रेरणा है वह कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, जिसके लेखक रुडयार्ड किपलिंग है। तो ये जो जंगल मित्र पुस्तकालय है, ये बड़ी ज्ञानवर्धक पुस्तकालय है, और वहाँ का जो वन विभाग है, वहाँ के स्थानीय लोग हैं, सामुदायिक लोग हैं, इस तरह की पुस्तकालय की स्थापना करके ज्ञान का वर्धन कर रहे हैं, और हमारे आदिवासी बच्चों को, गरीब बच्चों को इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराते हैं ताकि उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में कोई असुविधा ना हो। और ऐसा आंकड़ों के अनुसार अभी तक इस पुस्तकालय में पढ़कर 20 लोग अच्छे अच्छे पदों पर चयनित भी हो गए हैं। तो हम सभी भी इससे लाभ ले सकते हैं, संस्थाओं से जुड़ सकते हैं। इसके लिए एनजीओ है, पोर्टल है, वेबसाइट्स हैं, और ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हम सब भी अपने क्षेत्रों में करके इस तरह के ज्ञानवर्धन करके ज्ञान यज्ञ की इस मिसाल को, इस मसाल को आगे बढ़ा सकते हैं। और पुस्तकालय तो ज्ञान का भंडार होती है, पुस्तकों से प्रेम हो, साहित्य से प्रेम हो, तो ऐसी पहल हर कोई कर सकता है और ऐसे व्यवस्थाओं से जुड़ सकता है। तो हम सबको इसका विजिट कर लेना चाहिए। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का जो पुस्तकालय है, कान्हा किसली जो हमारी परीक्षाओं में भी परीक्षाएं में आता रहता है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो इस तरह कुछ बेसिक 5-10 पॉइंट है, इनको अगर इन टिप्स को आप याद रखेंगे तो परीक्षाओं में, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, और भी जो आपके कंटेंट्स है, ऐसे हंसते हंसते आप इसको याद रख सकेंगे। तो आज इसी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में यदि आपको हमारी बात अच्छी लगे तो इसको आप शेयर भी कर सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं। ये एक प्रकार की अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं जो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचाता हूं। तो आप इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।